वो जो रोजगार वाला मामला आपने अभी कहा है, वो फर्क फिर किस तरह आपने यानी कि मिटाया? वो बेहतरी किस तरह आई? आपका जरिया रोजगार फिर जरिया माश क्या बना कि जिससे बहुत बेहतरी आ गई? जी नहीं, पहले आपका वो सवाल ना जवाब दूं कि आपने ये किसी ने एतराज किया या नहीं? जी प्लीज वो बिल्कुल। देखिए फैमिली की उस वक्त क्या सूरत हाल थी उनको? देखिए फिर मैं वाला साहब के पास गया, फिर गए आप दोबारा? फिर मैं गया जी, मैंने कहा जी वो आपसे बात करनी है ये, और कह रहा उनकी गल करनी। तो मैंने कहा जी मैं नौकरी शौकरी छोड़ना चाहता हूँ, मतलब अल्फाज नहीं बन पा रहे थे। तो वो फिर उनके लिए इट वाज अ बिग सरप्राइज एंड शॉक होने का कि यार ऐसे मुल्क च कोई पटवारी दी नौकरी नहीं छड़ता, तुम क्या कर रहे हो, तुम करना क्या चाहते हो? तो बहरहाल मैंने उनको बनाया। वो कहते भाई ठीक है अब तुमने अगर जो फैसला किया तो बहरहाल उनकी बात हुई। और अज़राह तफन्नन मैं आपको बता दूं कि मेरे ससुर साहब भी बीच में आ गए। उन्होंने कहा हमने तो अपनी बेटी एक CSP को दी थी, ये तो नौकरी छोड़ के कितने जा रहे हैं। तो बहरहाल वो तो उनका भी एक मोहब्बत आमेज़ बात, लेकिन इसके बाद आपने उन्होंने भी, बट आई विल लाइक टू एडमिट कि मेरी सबसे ज़्यादा सपोर्ट वाज फ्रॉम माय वाइफ। शी वाज टोटली बिहाइंड दिस डिसीजन एंड उसने कहा कि तुम जो भी फैसला करोगे मुझे यकीन अच्छा ही करोगे, तो आई एम विद यू। दैट वाज अ ग्रेट स्ट्रेंथ फॉर मी। आपको अवार्ड्स मिले हुए हैं इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड, बेशुमार, ग्लोबल मैन ऑफ हम गिन रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड, और नोबेल पीस प्राइज, और हमसे लिटरली गिने नहीं जा रहे थे। नोबेल पीस प्राइज के लिए मैं नॉमिनेट हुआ था 2022 में। हाँ जी, बट वो एक और प्राइज है, अवार्ड है जिसको रेमैन मैग्सेसे अवार्ड कहते हैं, उसको एशियन नोबेल प्राइज कहते हैं। तो वो जो एक आप बात कर रहे थे कि खुदा का शुक्र हम हर हाल में अदा करते हैं, लेकिन ये एक आपकी खिदमात का जो एतराफ़ है एप्रिसिएशन हुकूमतों की तरफ से और ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसको जरा हमारे साथ आप देखिए। नेकी इसलिए नहीं की जाती कि इसका इनाम मिलेगा, नेकी इसलिए की जाती है कि नेकी करने का हुक्म दिया गया है। मैं तो कहता हूँ कि खैर हम बड़े मामूली लोग हैं, हम खुदा से भी नेकी का इनाम नहीं मांगना चाहिए। ये उसकी अपनी अता है, वो क्या इनाम देता है, कब देता है, कहाँ देता है। हमें नेकी इसलिए करनी चाहिए कि वो चाहता है कि इंसान नेक काम करे। तो किसी हद तक मैं इस फ़लसफ़े पर अमल करने की कोशिश करता हूँ कि नेकी कर दरिया में डाल, नेकी करो और भूल जाओ। नेकी करना मेरी ज़िम्मेदारी है, मेरा फ़र्ज़ है। मैं खुदा के हुज़ूर जब हाज़िर होऊंगा तो मेरी जो है ना, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे दुनिया में बहुत कुछ मिला तो फिर मैं खुदा से क्या मांगूंगा? तो असल अजर उसी से तलब करना है और वहीं तलब करना चाहिए, और वो भी तलब नहीं करना चाहिए, आपका अमल ख़ुद ही आपकी तलब भी बन जाता है। तो क्या वो गालिब ने कहा कि ताअत में ता रहे ना मयो अंगबी की लाज, दोज़ख में डाल दे कोई लाके बहिश्त को। कि आप बहिश्त को बारे में सोचे ही नहीं, इसका वजूद ही नहीं, सिर्फ खुदा की रज़ा के लिए काम। एक बात यहाँ पे ऐड करिएगा कि जैसे आपने फरमाया कि नेकी कर दरिया में डाल, और हमारे जो हुक्मरान हैं वो नेकी कर अखबार में डाल और टीवी की स्क्रीन पे डाल, और उसको इतना जो है उसका वावेला कर कि वो नेकी पता नहीं अभी उसकी कबूलियत हुई भी है या नहीं हुई, वो जो रिलीफ है वो उस शख्स तक पहुंचा भी है या नहीं पहुंचा, लेकिन उससे पहले सप्लीमेंट इश्तिहार पूरे सफ़े के अखबारों में और पूरे जो है ना वो टीवी स्क्रीनों पे, मेन स्ट्रीम पे, प्राइम टाइम में उसकी एडवर्टाइजमेंट शुरू हो जाती है। देखिए मैं समझता हूँ कि नेकी अगर ढोल बन जाए, नेकी अगर लाउड स्पीकर बन जाए तो उसमें से बरकत निकल जाती है। आप करें नेकी, उसकी एक मुनासिब अंदाज में, ज़ाहिर है सियासतदान ने अपने जो लोगों से वोट लिए हैं, जो वादे किए हैं वो उसने पूरे करने हैं और उनको बताना है कि मैंने वादे पूरे किए हैं, तो उसका एक बावकार अंदाज होना चाहिए। ये नहीं है कि आप ढोल पीट रहे हैं और आप जैसे आप कह रहे हैं कि जी अखबारों में, और ये यानी काम कम किया गया और शोहरत ज़्यादा की गई, नेकी कर कमर्शियलाइज बॉक्स में डाल, ऐसे नहीं है। मतलब ये दुनिया तस्लीम करेगी आपको। यानी कि वो फोटो में जिस बंदे को आटे का थैला वो कमिश्नर ऑफिस का एक मुलाजम दे रहा है ना, और जिसकी तस्वीर छप चुकी है अखबार में, उसी को नहीं मिला हुआ, वो फोटो उतर गई है, वो उठा के फिर ये देखें, ये मेरे दोस्त हैं सारे, मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ कि कायद आज़म के पास कोई फेसबुक थी, कायद आज़म के पास कोई डिजिटल मीडिया था, कायद आज़म के पास कितनी अखबारें थीं, कितने टीवी के चैनल से, लेकिन फिर भी
वो बॉम्बे में कोई बात कहते थे ना तो वो बंगाल तक पहुंचती थी और वो बहरा अरब के साहल तक पहुंचती। पर कायद आज़म के पास ज़मीर तो था ना। मतलब नहीं, मैं भाई बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वी मस्ट ट्राई टू फॉलो समबडी। जब आपकी ज़ुबान में तासीर होगी और आपका काम जो है वो इखलास से भरपूर होगा और आपकी नीयत नेक होगी तो वो खुशबू जो है ना काम की वो फैलती चली। आपने बुक्स भी लिखी, आपने पोइट्री भी की, शायर तो बड़े रोमांटिक होते हैं, तो घूमते फिरते भी बहुत हैं आप। तो इस तरह के जब मोड में होते हैं तो कौन सी कंट्री पसंद है, वो कौन सा खित्ता है जहाँ कभी जाके कुछ वक्त स्पेंड करने को दिल चाहता है आपका? नहीं, दुनिया के मैंने बहुत से मुल्कों में गया हूँ। मैं 2-2.5 साल अमेरिका रहा हूँ। मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग अपनी वसअत से के हवाले से, खूबसूरती के हवाले से, डाइवर्सिटी के हवाले से, प्लूरलिज़म के हवाले से, और तारीख़ तो खैर उस मुल्क की नहीं है अमेरिका की, लेकिन बहरा जिस तरीके से उन्होंने तारीख़ को प्रिजर्व किया तो मुझे आई लाइक आपको अमेरिका पसंद है? अमेरिका, क्योंकि मैं जब वहाँ पर था तो एक दफ़ा छुट्टियाँ हुई 1.5 महीने की, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो मैंने कहा कि पूरा अमेरिका घूमना है। तो 52 में से 32 स्टेट्स में गया। 32 स्टेट्स? हाँ, मैं, मेरी माई वाइफ एंड माई 2 किड्स, बच्चे। तो हम एक टिकट खरीदा हमने, और वो टिकट, और ये कब की बात है, कौन सी ईयर? दिस इज 1993। कोई इतनी पुरानी बात नहीं है, अभी कल की बात है। तो 94 की बात है, यानी 30 साल पहले। अब सालों में मत गिनिए, अब ये तो अभी, लेकिन अब लगता है ऐसे कल की बात है। तो हमने ट्रेन पे बैठ के 1 महीने का हमने टिकट लिया, और उसमें टिकट में ये होता है कि आप जब चाहें उतर जाएं, जब चाहें बैठ जाएं। तो हमें फिर जो जगह शहर अच्छा लगता था हम उतर जाते थे, रात रहते थे, फिर आगे चले जाते थे। तो जब मैं वापस आके क्लास में मैंने अपने उनको बताया कि जी मैं 32 रियासतों से घूम के आऊँ, तो वो सारे के सारे हैरान रह गए कि हम अमेरिका में रहते हैं, हमने 2, 4, 5 स्टेट से ज़्यादा नहीं देखी। तो वो मुझे आई ट्रूली एंजॉयड दैट ट्रिप। जब अज़दवाजी ट्रेन में बैठे आप, ये तो वो ज़रा वाक़या बताइए कि तब जो है वालिद साहब को किस तरह जाके आपने कन्विंस किया, तब उनके आर्गुमेंट क्या थे, ये लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी, ये बताइए ना। अज़दवाजी ट्रेन तो उन्होंने ही पसंद की थी, और टिकट भी उन्होंने खरीदे थे, और मुझे बिठाया भी उन्होंने था, और वो ट्रेन भी अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वक्त आप सीएसएस ऑफिसर थे, तो ऑब्वियसली एक अट्रैक्शन, फैसिनेशन होती है। तो लड़के तो पता नहीं है, तो मेरी बेगम बता सकती है कि वो मुझसे उसने शादी इसलिए की या किसी और वजह से की। लेकिन बहरहाल मैं अभी सिविल सर्विसेज एकेडमी में ट्रेनिंग था व्हेन आई गॉट मैरिड। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि वो भी देयर वाज अ ग्रेट ब्लेसिंग एंड अ ग्रेट डिसीजन। कभी लड़ाई होती है, नोक-झोंक होती है, हाँ, नोक-झोंक तो होती रहती है। तो कौन किसको मनाता है पहले? वैसे अगर वो आप सोच में पड़ गए, अगर वो देख नहीं रही तो मैं यही कहूँगा वही मनाती है मुझे ज़्यादातर। नहीं, ये तो वो देख रही है। गुस्से वाली गुस्सा किसको पहले आता है? आपको आता है? गुस्सा मुझे आता है, एंड शी इज कूल, शी इज काम। यानी वो आपको मनाती है? हाँ, मतलब है कि शी स्माइल्स और खामोश हो जाती हैं हमारे यहाँ ज़रा। बट गुस्सा आता है, डजंट मीन कि मैं खुदा ना खास्ता कोई ज़्यादती करता हूँ। गुस्सा आता है, वो उसका इजहार हो जाता है। अब बच्चों की जब हम बात करते हैं तो ग्रोइंग स्टेज पे आपने उनके साथ कितना टाइम स्पेंड किया, क्योंकि आपकी ट्रैवलिंग रहती है? मेरी माय वाइफ, क्योंकि वो हाउस वाइफ हैं, तो वो उनको पढ़ाती भी वही थी। उनको हमारे पास एक गाड़ी होती थी, ड्राइवर नहीं था, तो वही छोड़ने जाती थी, और शी गेव अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइस। एंड मैं समझता हूँ कि वो ख़वातीन जो जिनको हम कहते हैं ना कि ये हाउस वाइफ्स हैं, काम नहीं करती, वो सबसे ज़्यादा काम करती हैं। अगर वो एक आर्ट है, प्रॉपर रूटीन है, जिसको आप स्किप ही नहीं कर सकते। मतलब मैं आप कहूँ कि जी मैं कामयाब हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब, अल्लाह ताला की रहमतों से ही इंसान होता है, लेकिन इसके पीछे बहुत सी कुर्बानियाँ हैं मेरी माँ की, मेरी वाइफ की, और तभी ये फिर ऑब्वियसली उसके बाद फिर आपके दोस्त आते हैं, आपके अजीज़ वक़ारब आते हैं। मतलब एक सपोर्टिव कैरेक्टर होना चाहिए कामयाब मर्द के। बहुत से शोबों में डॉक्टर साहब हमने मुतबादल जो है ना उन पे तवज्जो नहीं दी, मुतबादल पैदा नहीं किए, जिसकी वजह से हम बहुत पीछे रह गए। डॉक्टर अमजद साकिब जो हैं, उनकी जो समाजी खिदमात हैं, ये बहुत बड़ी लेगेसी है। तो आपके बाद जो है वो कोई ऐसे नाम हैं जो इस लेगेसी को जो है वो जारी रखेंगे, और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, लेकिन आप समझते हों कि ये वो लोग हैं जिनमें पोटेंशियल है जो इस लेगेसी को जो है वो कंटिन्यू करते? देखिए सर, आके सज्जादा नशीं कैस हुआ मेरे बाद, कोई खाली न रही दश्त में जा मेरे बाद।
वो लोग इंतहाई अहमक हैं जो समझते हैं कि दुनिया उनकी वजह से चल रही है। कब्रिस्तान भरे पड़े हैं उन लोगों से जो कल यही ऐलान कर रहे थे कि जी मेरी वजह से ये सारी चहल पहल है। एक तो पहले ये हर शख्स को यकीन करना चाहिए। दूसरा ये है कि सक्सेशन प्लानिंग, ऑब्वियसली आप कह रहे हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको जो अगर आपने को काम किया है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करके जाएं ताकि वो काम आगे चलता चला जाए। तो आज से 7-8 साल 10 साल पहले किसी ने यही सवाल मुझसे किया था कि जब आप और आपके दोस्त नहीं होंगे तो फिर अखुवत कैसे आगे चलेगी। तो फिर हमने इसका जवाब अखुवत यूनिवर्सिटी की सूरत में ढूंढा। हमने कहा कि हम एक ऐसा अदारा बनाएंगे जिसमें बच्चे पढ़ेंगे, इल्म हासिल करेंगे, हम अपनी विज़न उनको ट्रांसफ़र करेंगे, वो वैल्यूज़ उनको थमाएंगे उनके हाथ में, जिन वैल्यूज़ का नाम अखुवत है, मवाक़ात मदीना, तौहीद, इश्क़ मुस्तफ़ा, ये सारी की सारी चीज़ें और ये सारी स्ट्रगल, ये जदोजहद, क्या मुश्किलात आईं, क्या मसाइब आए, कैसे आपने इनके ऊपर काबू पाया। मतलब आपको पता है ना कि इस किस्म की जो आप तहरीक चलाते हैं तो वो आसान काम तो नहीं है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना। तो हमने कहा कि हम ऐसे बच्चे वहाँ पर पैदा करेंगे, उनकी इस तरफ से अफजाइश करेंगे, नशो नुमा करेंगे, तरबियत देंगे कि वो आग के समंदर से डूब कर जाने की जुस्तजू रखते हों। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी है, इसमें से अभी तक कई सौ बच्चे पढ़ के निकल चुके हैं और कई सौ बच्चे पढ़ रहे हैं। तो 10-20 हज़ार ये बच्चे होंगे, तो वो आपके मैसेज को, फिर वो इस पैगाम को कहीं भी मध्यम नहीं होने देंगे। इस आवाज़ को जो है वो कोई इसका गला नहीं घोंट सकेगा।